नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज एक फिर से नए दिन की शुरुआत और आज का मौसम इतना अच्छा सा है ना। और अगर आप सुन सकते हैं तो इन चिड़ियों की आवाज़ सुनिए तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आज का सुबह कितना सुखद सुबह है। तो आज मैंने छत पर ही जो है वॉक कर लिया था और मेरी छत इतनी बड़ी है कि वॉक बहुत आराम से हो जाता है। 5-6 चक्कर अगर लगा लिए तो एक दिन का वॉक पूरा हो जाता है। तो पूरा पीछे से लेकर आगे तक के जाना और फिर वापस उसी तरह से मतलब 5-6 चक्कर में मेरा वॉक पूरा हो गया और आज मैंने वॉक ही किया है। तो दिन की शुरुआत हो गई है तो काम की भी शुरुआत हो गई है। तो बस मैं ऊपर से वॉक वगैरह करके जो है नीचे आई हूँ और नीचे आने के बाद फिर हमारा वही रोज़ का रूटीन है, रोज़ का काम है, झाड़ू है, पोछा है, ये सब कुछ जो काम होते हैं ना वो हो गए हैं। तो ऊपर तो वॉक हो ही चुका था, फिर नीचे भी पूरे घर की सफाई करनी थी और बच्चे हैं नहीं घर पे तो इसलिए ज़्यादा गंदा भी नहीं है। तो इसीलिए मैं अभी झाड़ने के बाद ही तुरंत पोछा लगा लूँगी और मेरे काम इधर 3-4 दिन से ना इतनी जल्दी हो जाते हैं कि मुझे दिन में समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। तो बस जो है पूरा सब साफ़ उफ कर लिया मैंने और करने के बाद मैं नीचे का जो बरामदा एरिया है जहाँ पे सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं ना, वहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। तो कभी कभी ना आप घर के काम करते हुए भी बहुत अच्छे से वेट लॉस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज करके ही वेट लॉस हो। तो जो है ये फ़ॉर्मूला है ही ऐसा कि इसमें हर चीज़ बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे से पॉसिबल है। तो इसके लिए अलग से कुछ भी नहीं करना होता। तो कहीं कहीं भी आप घर में अपने एरिया में आप बैठ के झाड़ू लगाइए, बैठ के पोछा लगाइए और ये खुद में ही एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो मेरा ये एरिया ना काफ़ी ड्राइंग एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो मैं आराम से यहाँ बैठ बैठ के ही झाड़ू लगा लेती हूँ और बैठ के ही पोछ लेती हूँ। और उसके बाद मेरे पूरे आंगन वगैरह जितने भी कहते हैं ना कि बासी घर में भी रखा जाता है। तो सवेरे का जो सबसे पहला काम है वो यही है। ये मेरा काम हो चुका है और जो है ये सब काम निपट जाते हैं जितनी जल्दी उतना ज़्यादा अच्छा है। सवेरे थोड़े से जल्दी उठने से ना बहुत से काम आसानी से निपट जाते हैं। तो इधर मेरा बन रहा है हेल्थ ड्रिंक और इस हेल्थ ड्रिंक में मैंने डाला है मेथी, जीरा और अजवाइन ज़रा ज़रा सी डाली है और इसको अच्छे से बॉईल करना है खूब अच्छे से, जिससे इसका कलर चेंज हो जाए। और कलर जो है वो कुछ इस तरह से बदल कर आया है। तो ये मेरा 1 गिलास जो है बन के तैयार हुआ और आज मैं इसे पीऊँगी। और ये आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, आपके डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जिन्हें भी अगर वेट लॉस करने का मन कर रहा हो ना, इस तरह का पानी बना के वो 2 बार 3 बार भी अगर दिन भर में पीते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो डायबिटिक वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप लोग भी इस पानी को ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आप सोच रहे होंगे कि तीखा होगा स्वाद में, तो ऐसा कुछ नहीं है, स्वाद इसका बहुत मस्त है। तो ये मेरे जो है नहा वहा के जब मैं आ गई थी ना उसके बाद का ब्लॉग है। बीच में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, लेकिन होता है कभी कभी हौच पौच सा हो जाता है। तो जो है उसके बाद का है। तो अभी मैं आ गई तो मैंने पूजा वगैरह भी कर लिया और करने के बाद मैं चाय बना के चाह रही हूँ देने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता लाइफस्टाइल एंड फूड। और मैं हूँ अमृता और आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। उम्मीद है आप लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक फार्मूला है 32 बार का फार्मूला, जो
तकरीबन 4-5 महीने से मैं खुद भी ट्राई कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। उम्मीद है आप लोग भी ट्राई ज़रूर कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इसमें ज़्यादा आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। आप जो घर पे जो काम कर रहे हो ना, ऐसे ही करते रहिए। थोड़ा सा लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, अपने लिए आधा घंटा समय निकालिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, और फिर देखिए कि रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है। तो ये मेरा ब्लॉग चैनल है, और इसमें मैं डेली के जो रूटीन होते हैं, डेली का जो मैं काम करती हूँ, डेली जो भी कुछ भी होता है ना हम लोग की लाइफ में, मैं वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो मेरे साथ बने रहिए, पूरा पूरा वीडियो को वॉच करिए, जिससे मुझे थोड़ी सी जो है मोटिवेशन मिले। तो फिलहाल अभी सुबह के जितने भी काम होते हैं ना, सब कुछ मोस्टली हो चुके हैं। खैर हम लोग का ना घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन जो है मोस्टली काम ख़त्म हो चुके हैं। पूजा वगैरह भी हो गई है, और नाश्ता बनाना है। तो बच्चे हैं नहीं अभी इस टाइम घर पे, बच्चे घूम रहे हैं अभी अपने बुआ के यहाँ। तो जब बच्चे आ जाएंगे तो मैं मिलवाऊँगी आपको। और ज़्यादा कुछ क्या बताऊँ, बस यही कि बस मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए, बस ये चाहिए। तो चलते हैं नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि सारे काम वगैरह होने के बाद ना पेट पूजा भी बहुत बड़ी चीज़ जो है, जिम्मेदारी हमारी ही है। क्योंकि अगर पेट जो है भरा रहेगा ना, तो काम करने में भी आनंद आएगा। लेकिन पहले जो है उसके लिए नाश्ता बनाना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं नाश्ता। और सिंपल सोबर नाश्ता है, जो नॉर्मली हर मिडिल क्लास फैमिली के घर में होता है। तो चलते देखते हैं क्या होता है, क्या बनाते हैं। और खाना भी बनाना है, तो खाना मैं अभी नहीं चढ़ाऊँगी, बाद में चढ़ाऊँगी, पहले नाश्ता बनाऊँगी। किचन में थोड़ा सा लाइट का इशू है, क्योंकि लाइट अभी आ नहीं रही है, और ये इन्वर्टर लाइट है, तो वो इस तरफ लगा हुआ है, और मेन लाइट इस तरफ है, और लाइट है नहीं। लाइट ज़्यादा रहती है तो सही रहता है। मोस्टली मैं जब भी जो है स्नान करने जाती हूँ, उससे पहले ही मैं कटिंग का और ये सब करके तब जाती हूँ, जिससे आने के बाद में मुझे फिर से दोबारा से जो है एक्स्ट्रा गर्मी ना झेलनी पड़े, कह लीजिए। तो मैं पहले से ही कटिंग वगैरह करके जाती हूँ। तो क्योंकि जब तक सवेरे बैठते हैं थोड़ी देर ना, तब तक मैं कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर हम लोग का कहना है कि हम लोग को पता है कि हमें ही करना है, तो किस तरह से करना है उसका ज्ञान हमें ही पता रहता है। तो मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। तो इस तरह से काम करने से ना ठीक रहता है, वो मतलब बोझ जैसा नहीं लगता है। तो पहले कर ले, थोड़ी गर्मी भी कम लगेगी। अब मैं फिर से आऊँ, फिर थोड़ी देर खड़े होकर मैं कटिंग चॉपिंग सब करूँ, तो बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा और गर्मी भी ज़्यादा लगेगी। तो भाई इस गर्मी में अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करना है। तो सब्ज़ी वगैरह मैं सब कुछ करके गई थी, और उसके बाद जब मैं आई हूँ, तो आने के बाद वगैरह चाय देने के बाद ना तुरंत मैं लगे हाथ चढ़ा देती हूँ, कि जब तक चाय बनती है या सब होता है तो आधे से ज़्यादा काम निपट जाए। तो इधर मैं बना रही हूँ पराठा, और इधर बना रही हूँ सब्ज़ी, और यही है आज का नाश्ता भी और खाना भी। क्योंकि एक बार अगर सब्ज़ी बन जाती है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको दोबारा नहीं खाते, दोबारा भी जो है लंच में वही चल जाता है। और रोटी है, पराठा है, वो तो आपकी इच्छा है। लेकिन वो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये वेट लॉस का वो कर रही हैं और पराठे खा रही हैं। तो देखो भाई, महीने में 1-2 बार पराठा खाने से ना कुछ नहीं होता। और मेरे यहाँ सच्ची इस मतलब 1 महीने के अंदर में शायद दूसरी या तीसरी बार ही पराठा बन रहा है। क्योंकि जब बच्चे रहते हैं, टिफ़िन देना होता है, तो एक ज़रूरत रहती है। लेकिन अभी जब टिफ़िन वगैरह नहीं देना है ना, तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं रहता कि पराठे वगैरह बनाएं। तो होता है कभी कभी थोड़ा सा खा लेना चाहिए, उसको खाने से कुछ नहीं होता है। तो नाश्ता वगैरह सब जो बर्तन जो भी एक्स्ट्रा होते हैं ना, वो लगे हाथ धो लीजिए। तो उससे क्या होता है ना, कि ढेर सारे बर्तनों का ढेर इकट्ठा नहीं होता। तो ये सब हम लोग के किचन में काम करने के ट्रिक हैं भाई। क्योंकि कहते हैं ना कि करना हम ही को है, तो थोड़ा सा आराम वाला काम कर लिया जाए। तो ये सब थोड़े थोड़े जो भी छोटे मोटे बर्तन होते हैं ना, उसको मैं हाथ के हाथ ही मांज के हटा देती हूँ, जिससे ढेर सारा ना हो, और फिर वो मतलब जब भत्ता भी ना लगे। क्योंकि जैसे आप एंट्री करते हो ना किचन में, सबसे पहली नज़र सिंक पे जाती है, और अगर वहाँ बर्तनों का ढेर लगा हो तो मूड ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं जो है कोशिश करती हूँ कि हाथ धो के साफ़ कर लूँ। तो सब कुछ हो चुका है, अब मैं रिलैक्स हो के आराम से नाश्ता करूँगी। और ये फर्स्ट बाइट जो है वो आप लोग के लिए है, कि क्योंकि आप लोग भी मेरे फैमिली मेम्बर हो ना, यूट्यूब फैमिली मेम्बर। तो आप लोग भी आइए और हमारे साथ हमारा ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और आज ब्रेकफास्ट में हमारे पास यही है, मैंने कोई एक्स्ट्रा कुछ अलग से नहीं बनाया है। अभी मैं ऊपर आई हूँ, और आज का मौसम ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है कि मैं बता नहीं सकती। धूप नहीं है, और हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो मेरे ये थोड़े से पौधे हैं, जिसमें ये वाला जो है ना,
ये बिल्कुल ख़राब हो रहा है, तो इसको छाँटना है। इसको छाँट के मैं इसको दूसरे गमले में, थोड़े से बड़े से गमले में लगा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा छोटा पड़ गया है। तो जब तक मैं इसको लगाती हूँ, अभी तो आधा ही दिन बीता है, तो पौधों को मैं जब तक सही करती हूँ, तब तक आप लोग मेरा ब्लॉग जो है उसको देखिएगा, वॉच करिएगा और बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वॉच करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, नई लाइफ़स्टाइल के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।